लास्ट क्लास में मैंने आपको, अब बिल मिलाने की आवाज़ नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजोनेंस अच्छे से समझा दिया। मैंने आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा दिया, कॉन्जुगेशन सिखा दिया। मैंने आपको बताया कई तरह का कॉन्जुगेशन आपको मिल सकता है, लाइक पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, कई तरह की कॉन्जुगेशन हमने डील की। एंड आई डोंट थिंक कि अब आपको उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से लिए तो आपको रेजोनेंस आता है, आप ठीक ठाक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लें। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को करने। अब हमने रेजोनेंस पढ़ा ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो तो रेजोनेंस बहुत काम का है। मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत बता दिया जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ा रहा था। इम्पोर्टेंस मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था ऑलरेडी रेजोनेंस का। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने रेजोनेंस क्यों पढ़ा, तो वो पढ़ा हमने इफेक्ट को समझने के लिए, विच इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, इसी इफेक्ट को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम किस नाम से पढ़ते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। अब लोग कहते हैं कि ये सेम बात है, आप मेसोमेरिक कह दो, आप रेजोनेंस कह दो, बट बहुत माइनर सा फर्क होता है दोनों के बीच में। तो देखेंगे हम लोग क्या फर्क होता है, बहुत छोटा सा फर्क होता है ना, मेसोमेरिक और रेजोनेंस के बीच में। क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट या क्या होता है रेजोनेंस? एक कंपाउंड बनाता हूं मैं आपको, उससे समझ में आएगा। देखो, मान लो एक कंपाउंड है मेरे पास, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा, मुझसे पूछा क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है? हमने कहा यार पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। तो यस, इस कंपाउंड में क्या है? रेजोनेंस। अच्छा, आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, आते हैं ना बनाना? होगा क्या, जब आप इसमें रेजोनेंस दिखाओगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये पाई लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। यहाँ हुआ क्या कि इस OH ग्रुप ने थ्रू द रेजोनेंस इस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्या हुआ यहाँ पे? दिस OH ग्रुप, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, दिस OH ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स दिस कंपाउंड थ्रू रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस के थ्रू OH ग्रुप ने क्या कर दिया? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए। दिख रहा है आपको साफ साफ? समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक इसको ऐसे बनाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, हमने कहा कि क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है? तो रेजोनेंस के लिए ढूंढना पड़ेगा कॉन्जुगेशन। तो क्या इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है? देखा, पाई सिग्मा पाई। इसका कॉन्जुगेशन हमने कल सीखा था रेजोनेंस। हमने कहा था कि जब पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन हो तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मतलब ये NO2 ग्रुप इस चेन में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। यहाँ क्या हुआ कि दिस NO2 ग्रुप, एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, दिस NO2 ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से इफेक्ट से कर रहा है? रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस के थ्रू
किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या उस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करना ही क्या कहलाता है? मेसोमेरी। उसको बात समझ में आ रही? ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? मेसोमेरी के। एक एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं। दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। अच्छा, कुछ बातें कर लें। यहाँ पर OH ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। इस OH ग्रुप को यहाँ बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्यों बोल रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, अब समझदार बच्चे के मन में एक सवाल आएगा कि सर OH माइनस आई भी तो लगाता है, याद है? OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई। तो माइनस आई से खींचता भी तो है, क्या यहाँ पे माइनस आई नहीं लगेगा? लगेगा। यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा, दोनों इफेक्ट लगेंगे। पर अभी केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजोनेंस। दोनों को मिलाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम केवल किस पर फोकस रखेंगे? अपना रेजोनेंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छा, सिमिलर मैनर में अगर मैं NO2 की बात करूं तो दिस NO2 ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू रेजोनेंस। तो इस NO2 ग्रुप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो दो तरह के ग्रुप मिले आपको। अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर विड्रॉ करे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। बोलो, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हमने कहा कि ठीक है, डोनेट कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है। इसका जो डोनेट करने का इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इस इफेक्ट को हमने बोल दिया बेटा प्लस M इफेक्ट। क्या बोल दिया? प्लस M, या इसी को जाना जाता है बाय द नेम ऑफ प्लस R इफेक्ट। M फॉर मेसोमेरिक, R फॉर रेजोनेंस। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, इस विड्रॉ करने के इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस M या माइनस। कोई दिक्कत किसी तरह? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना क्या कहलाता है? मेसोमेरिक। दो तरह का होगा, एक प्लस है और एक माइनस है। बोलो, इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत किसी तरह? चल सकते हैं हम? अच्छा सर, आपने कहा कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस के बीच कुछ फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक एग्जांपल सुनिए। एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, वैसा ही कंपाउंड। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो, पाई सिग्मा पाई, सही है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना के बता दूं। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। क्या होगा? देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ माइनस और यहाँ पे। अरे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ हुआ है। या कह दो कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। तो क्या सर ये भी रेजोनेंस इफेक्ट है? हाँ, but this effect is known the mesomeric effect। मैं आपको बोल रहा हूं मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? सुनो, विड्रॉ और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके हो सकते हैं? लोन पेयर के। वो हो सकते हैं नेगेटिव चार्ज के, और वो किसके हो सकते हैं? पाई बॉन्ड के। इनका डिलोकलाइजेशन होता है ना थ्रू रेजोनेंस। इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसको हम रेजोनेंस भी कह सकते हैं, इसको हम मेसोमेरिक भी कह सकते हैं। बट इसको मेसोमेरिक केवल तभी कहेंगे, यहां तो कह रहे हैं, पर इसको केवल तभी कहेंगे जब विड्रॉ या डोनेट करने वाले एटम कार्बन हो। समझ आया? देखो, क्या ये मेसोमेरिक इफेक्ट है? यस। क्या ये रेजोनेंस इफेक्ट है? यस। क्या ये रेजोनेंस इफेक्ट है? यस। बट दिस इफेक्ट इज नॉट रेजोनेंस। मतलब जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं ना, सब रेजोनेंस होते हैं, पर सारे के सारे रेजोनेंस मेसोमेरिक हो जरूरी नहीं। आप
किसी भी रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक कब कहोगे? जब डोनेट या विड्रॉ करने वाला एटम कार्बन। यहाँ तो डोनेट भी कौन कर रहा है? कार्बन। विड्रॉ भी कौन कर रहा है? कार्बन। तो दिस इफेक्ट विल नॉट मेसोमेरिक, दिस इज रेजोनेंस, बट दिस इफेक्ट इज नॉट मेसोमेरिक। क्लियर हो रही है मेरी बात? किताबों में एक बात लिखी होती है कि ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट, बट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर नॉट मेसोमेरिक। आर यू गेटिंग दिस? मैं क्या कह रहा हूँ? बोलिए। हाँ, बात समझ में आ रही है जो बोला मैं आपको? कोई दिक्कत किसी तरह? अच्छा, वापस आते हैं मेसोमेरिक पर या रेजोनेंस पर। हम तो क्या है, सब इन्हीं की बातें करेंगे, इनकी कोई खास बात नहीं करेंगे। बात समझ आई? इन्हीं की बातें हमें ज़्यादा करेंगे। हमने बोल दिया ठीक है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करो, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करो, रेजोनेंस के थ्रू करो, तो उसको आज के बाद क्या बोल देंगे? मेसोमेरिक। अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो माइनस है, अगर डोनेट कर रहे हैं तो दो तरह का, एक तो माइनस है और एक प्लस। एक बार इसको नोट करें, ये नोट कर लें। एक तो एग्जाम्पल और देखो इसके जल्दी से। मान लो कंपाउंड मैंने यहाँ बनाया, कंपाउंड बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड H। या एक काम करते हैं, सिंगल बॉन्ड NH, ऐसे कंपाउंड। अच्छा, हमसे पूछा कि क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है? जरा देख के बोलो, क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा? बिल्कुल करेगा। कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन बना है। क्या होगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस रिंग की तरफ, इस चेन की तरफ, फर्दर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर। बना दोगे ना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ और ये। अगर ध्यान से देखो तो इस NH2 ग्रुप ने इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? डोनेट। अरे ये NH2 ग्रुप इस कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और कौन से इफेक्ट से बढ़ा रहा है? रेजोनेंस से। अरे एक इफेक्ट आपने पढ़ा था, इंडक्टिव। इंडक्टिव की अगर बात करें तो NH2 खींचता है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो NH2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। पर रेजोनेंस की अगर बात करें तो ये रेजोनेंस से इस चेन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा। हमने इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन के इफेक्ट को बोल दिया प्लस M। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। क्या इसमें रेजोनेंस है? रेजोनेंस दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई दिख रहा है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बनाओगे जब स्ट्रक्चर, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएंगे। अगर मैं बात करूं इस COOH ग्रुप, तो ये क्या कर रहा है यहाँ? ये थ्रू द रेजोनेंस इस चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? थ्रू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, थ्रू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया बेटा? -M। इसको -R भी कह सकते हैं, इसको +R भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने या रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का इफेक्ट क्या कहलाएगा? रेजोनेंस इफेक्ट। दो तरह का होता है, +M और -M। +M माने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डोनेट हो रहे हैं थ्रू द रेजोनेंस। -M माने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? विड्रॉ हो रहे हैं थ्रू द रेजोनेंस। छोटी सी तो बात समझ में आए? एक बार इसको नोट करो, ये एग्जाम्पल। बात समझ में आई? दो तरह का इफेक्ट, +M और -M। अब देखो ये सारी बात है ना, हम एक्चुअली बेंजीन रिंग के लिए करते हैं, पता है। रेजोनेंस का जब नाम आता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रेजोनेंस का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में पता है क्या आना चाहिए? बेंजीन। क्या आना चाहिए? बेंजीन। हम ये +M -M इन सब की बातें मेनली तभी करते हैं जब हमारे सामने कौन? बेंजीन। कौन? बेंजीन।
बात करता हूँ थोड़ी बहुत प्लस एम। मान लो तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से कोई एटम जुड़ा है लेकिन X, कोई एटम जुड़ा है कौन? X। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस एटम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन पेयर। या फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। सुनना बहुत ध्यान से, या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर इसके पास नेगेटिव होगा। कैसे? अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर, जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या करोगे भाई? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो ये X क्या कर रहा है? X इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज कर रहा है। देखो एक बात समझो, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। मतलब बेंजीन ना एक बढ़िया इलेक्ट्रॉन रखने वाला कंपाउंड है। अरे इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में आपको पता है रेजोनेंस के थ्रू घूमते रहेंगे, जानते हो नहीं बात? तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया है। मतलब अगर कोई ऐसी स्पीसी, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसी, कोई X प्लस, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको जिंदगी में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बात मैं आज पहली बार कर रहा हूँ और ये बात मैं जब तक ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब तक मैं 20 बार कर चुका हूँ, तो पहली बार भी अच्छे समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि बेंजीन रिंग के पास बढ़िया अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेंजीन रिंग इज अ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। अगर कोई X प्लस इस पर आकर अटैक मारना चाहे तो बेंजीन रिंग उसको इनवाइट करती है, आजा अटैक मार ले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बेंजीन रिंग के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन भी घूमते हुए पाई इलेक्ट्रॉन। सोचो ना, तुम एक इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब तुमको जिंदगी में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब तुमको बेंजीन रिंग नजर आई, बेंजीन रिंग में घूमते हुए पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नजर आई, तो तुम उसकी तरफ भागोगे कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? तुम बेंजीन रिंग की तरफ जाना पसंद करोगे क्योंकि इसके पास क्या है? घूमते हुए पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देता है, बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, और बहुत मजे से देता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन पर तुम अटैक कराओ Cl प्लस का, मस्त अटैक होगा। बेंजीन रिंग कहेगा आजा अटैक मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस पर अटैक कराओ F प्लस का, मस्त अटैक होगा। तुम इस पर अटैक कराओ Br प्लस का, मस्त अटैक होगा। तुम इस पर अटैक कराओ NO2 प्लस का। दिस इज क्लोरोनियम, फ्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, दिस इज व्हाट? नाइट्रोनियम आयन। एक होता है NO2 माइनस, NO2 माइनस क्या होता है? नाइट्रो आयन। कौन सा? नाइट्रो। दिस इज NO2 प्लस, दिस इज नाइट्रोनियम। कौन सा आयन है? एक होता है Cl माइनस, Cl माइनस क्या होता है? क्लोराइड, दिस इज Cl प्लस, क्लोरोनियम। आर यू गेटिंग दिस? इनका अटैक होगा बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग को मस्त अटैक करवाएंगे, आ जाओ मान लो अटैक, कोई समस्या नहीं है, आराम से अटैक मारो, अंकुश है हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब सुनो, बेंजीन रिंग, यस बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल, हम पे अटैक मारो, बेंजीन की रिएक्शन देता है। अब बेंजीन नहीं रहा, बेंजीन के साथ कौन जुड़ गया? X। अच्छा, ये जो X है ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बोलो हाँ कि नहीं? दिस X increases इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। और ये भाई साहब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अब जरा सोचो, फायदा देखना, सोचो X माइनस, सॉरी, अगर अब X प्लस है कोई इलेक्ट्रोफाइल तो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से अटैक मारेगा या खराब करेगा?
भाई बेंजीन रिंग बिल्कुल सही है कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। अब ये बेंजीन बेंजीन नहीं है, इसके साथ आप क्या जोड़ चुके हो, ग्रुप जोड़ चुके हो, और वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम। वो प्लस एम के थ्रू बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो प्लस एम के थ्रू बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या बेंजीन रिंग अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? हाँ, पहले से ज्यादा देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? पहले से ज्यादा देगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। वरना इतना तो समझ में आया कि एक्स ने बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज कर दिया, और चेंज कैसे किया, इंक्रीज कर दिया। कौन सा इफेक्ट लगाया, प्लस है। कौन सा लगाया, प्लस है। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे मैं बात करूं फिनॉल, फिनॉल में बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस है। क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लो, इसके साथ जोड़ दो NH2, कौन सा जोड़ दो, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम। प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अब बात कर लो एमाइड ग्रुप की, देखो जरा, बहुत सारे ग्रुप हैं, NH, डबल बॉन्ड O, NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो ये भी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ग्रुप प्लस एम लगाएंगे, जितने भी ग्रुप प्लस एम लगाएंगे, वो प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। किसकी, बेंजीन में। जैसे OH लगाता है, जैसे NH2 लगाता है, जैसे ये लगा रहा है, जैसे क्लोरीन लगाता है। अरे क्लोरीन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, कितने बच गए, 6। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। फ्लोरीन लगाता है, ब्रोमीन लगाता है, आयोडीन लगाता है। जानते हो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 लोग पेयर। ब्रोमीन जोड़ दो, यहाँ पे लोग ये लगा देते हैं। आपने इसके साथ ब्रोमीन जोड़ा, ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये यहाँ पे, तो ये भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस। सर कोई रूल है क्या, कौन प्लस एम लगाएगा, कौन माइनस एम लगाएगा? हाँ देखो, प्लस एम कब लगेगा, बहुत सीधे साधे भाषा में लिख रहा हूँ। इफ, सुनना, इफ द एटम और ग्रुप which is having lone pair or negative charge will exhibit which effect, plus m। कौन सा एटम और कौन सा ग्रुप which is attached directly to the benzene, समझ में आया? इंडियन समझा। बेंजीन रिंग से एक एटम जुड़ा है डायरेक्ट, उस डायरेक्टली जुड़े एटम के पास या तो क्या हो, लोन पेयर, या उस एटम के पास क्या हो, नेगेटिव। तो वो कौन सा इफेक्ट लगाने वाला है, फिर से बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास या तो क्या है, लोन पेयर, या फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, जैसे बेंजीन रिंग से ब्रोमीन जुड़ा है, क्या है इसके पास, लोन पेयर, डायरेक्टली जुड़े एटम के साथ। जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है ना, उसकी बात करो, उसके पास लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट लगाती है, बेंजीन रिंग से जो एटम डायरेक्टली जुड़ा है हैविंग लोन पेयर, कौन सा इफेक्ट, प्लस है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास लोन पेयर, कौन सा इफेक्ट, प्लस है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास लोन पेयर, प्लस है। यहाँ पर भी है तो प्लस है। जैसे ये है CH2 माइनस। अब जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा है डायरेक्टली, कौन है वो, कार्बन। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस है। तो वो सीधी सी कंडीशन है, सीधी सी कंडीशन लिख दी मैंने। अगर बेंजीन रिंग से
डायरेक्टली जुड़े एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो कौन सा इवेंट लगाने वाला है, प्लस। और प्लस एन से फायदा क्या होगा, प्लस एन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, विल इंक्रीज। अगर प्लस एन लगेगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट करो, 2-3 बातें नोट करना है, एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस एन। माइनस एन कब शो होगा, माइनस हिंदी भाषा में लिखते हैं हम लोग। देखो माइनस एन कब होगा, माइनस अगर सुनो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या एटम के साथ पाई बॉन्ड से जुड़ा, कौन से बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से जुड़ा, देन इट विल एग्जिबिट माइनस एम। समझो, मतलब बेंजीन रिंग से कोई एटम जुड़ा है डायरेक्टली X। अच्छा, इस एटम के पास ना तो लोन पेयर है ना इस एटम पर कोई नेगेटिव चार्ज है, पर ये एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। मान लो वाई से जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। पाई बॉन्ड कब होता है भाई, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, पाई बॉन्ड से मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो अब ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस। समझो क्या करेगा, देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिकॉज y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। वैसे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब यहाँ मान के चल रहे हैं कि y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे। आर यू गेटिंग दिस? अब क्या हुआ इसकी वजह से, क्या होगा, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अरे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, ये ग्रुप, दिस ग्रुप विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स from benzene ring and decreases the electron density of benzene। भाई ये ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। समझ लो बात को, एग्जांपल दो सर, जैसे साइनाइड है, समझो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका रेजोनेंस तो बनाना आना चाहिए तुमको। देखो क्या होगा बताओ, पाई सिग्मा पाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, माइनस एन। क्या बोल रहे हैं, माइनस एन। माइनस एन से इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो इस ग्रुप की, C डबल बॉन्ड OH। देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, पाई बॉन्ड से। रेजोनेंस बनाओ, पाई सिग्मा पाई, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ विड्रॉ होंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड
बेंजोइक एसिड का एग्जांपल देखो, OH। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किससे जुड़ा है? पाई बॉन्ड से। क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। मतलब कुल मिला के ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, दिस इफेक्ट एक्चुअली काम आएगा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताने कि कब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। दिस मेसोमेरिक इफेक्ट इफेक्ट्स द व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। Are you getting this? This mesomeric effect affects the electron density of benzene ring। या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की बढ़ाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की घटाएगा। Getting this? प्लस एम के केस में बढ़ा देगा, माइनस एम के केस में घटा। तो शायद आपको ये भी समझ में आया कि कब प्लस एम लगेगा और कब माइनस एम। क्लियर है बात? एक बार इसको नोट करो, एक सवाल पूछता है फिर आपसे, और सवाल का जवाब दे पाएंगे। माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब एक सवाल मेरा, देखो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माने कि भैया बेंजीन रिंग पर कौन अटैक मार पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। एक सवाल देखो, अरेंज the following in the ease of electrophilic substitution। या इसी सवाल को ऐसे पूछ लें, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक ही बात है, समझा दो। सवाल क्या है सुनो, ए सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बी हमने लिया NH2 और सी हमने ले लिया बेंजीन। दिस इज व्हाट? दिस इज बेंजीन नाइट्राइड, दिस इज एनिलीन। कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज बेंजीन नाइट्राइड। आपसे पूछा इनमें सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा? आसान भाषा में बात करें, मैंने क्या किया है, मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। सबसे आसानी से वो अटैक किस रिंग पर होगा? इस बेंजीन रिंग पर, इस पर, किस पर? भाई ये क्या करेगा बताओ? ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस। तो ये तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। अब प्लस एम है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये मजा आ जाएगा। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस एम के थ्रू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो देयर विल बी, तो भैया इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर होगी? बी के अंदर, इस रिंग में। उसके बाद सी बेटर है ना इससे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहा और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? विड्रॉ। तो ये बेटर है इससे, तो सबसे ज्यादा तो किसकी? बी। उसके बाद सी ई, और सबसे कम डी। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछा कि क्या ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? आपने कहा बिल्कुल बढ़ाएगा। स्पेशली कहाँ पर? मतलब आप सुनो, दूसरा सवाल आया कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा। सुनो पहले सवाल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में ये पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो। ये कौन सी है? मेटा। और ये कौन सी है? पैरा। फिर ये ऑर्थो, ये मेटा और फिर पैरा। अभी इलेक्ट्रोफाइल कंफ्यूज, इसने कहा यार बेंजीन रिंग पे अटैक तो मार सकता हूँ, बढ़िया, पर मालूम कहाँ? ऑर्थो पे मालूम कि पैरा पे मालूम कि मेटा पे मालूम। समझते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बेटाओ समझते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझो। प्लस एम वापस देखते हैं। प्लस एम कब शो होगा?
जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास क्या हो, लोन पेयर या फिर। अच्छा सुनो, हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, आती है सबको बनाना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, डबल बॉन्ड एक्स, एक्स पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ आया नेगेटिव डबल बॉन्ड और फर्दर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनेगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड एक्स और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या हुआ यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड एक्स, एक्स पे कैसा चार्ज प्लस, फर्दर लास्ट स्ट्रक्चर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ समझो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। अच्छा सुनो, दिस एक्स increases electron density of whole benzene बोलो ट्रू और फॉल्स। ट्रू, इसने पूरी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या की है, इंक्रीज, बट स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ध्यान से देख, अरे ध्यान से देखो तो इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया है, ऑर्थो पे आया है, मेटा पे आया है क्या, कहीं नहीं आया, पैरा पे आया है और फिर ऑर्थो पे आया है। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल आए आकर इस पर अटैक मारे तो वो चाहेगा या तो मेरा अटैक हो कहाँ पे, ऑर्थो पे, या फिर अटैक हो कहाँ पे, पैरा पर। मतलब इस ग्रुप ने आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस तरफ ओरिएंटेट कर दिया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऐसे ग्रुप को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहते हैं ग्रुप को, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक साथ बहुत सारी चीजें बता दी आपने, शायद आप कंफ्यूज हो गए। अरे मैंने कहा कि इस एक्स ने बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, कंप्लीट बेंजीन रिंग का बढ़ाया, स्पेशली कहाँ बढ़ाया, ऑर्थो पैरा। बना लो ना यार हाइब्रिड। बताओ डबल बॉन्ड रिंग में घूमा है, रिंग के बाहर भी घूमा है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। मैं कह रहा कि इस एक्स ने कंप्लीट बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, पर स्पेशली कहाँ बढ़ाया, ऑर्थो और पैरा। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अरे ये एक्स ई प्लस या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे, मेटा पे तो जाएगा नहीं। इसको ऑर्थो और पैरा पे भेजने वाला कौन है, एक्स। किस वजह से ये ऑर्थो और पैरा पर जा रहा है, एक्स की वजह से। तो इस एक्स को मैंने क्या बोल दिया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। गेटिंग दिस। अच्छा थोड़ा माइनस एन की तरफ भी चलते, समझो इधर बनाते हैं माइनस एन। माइनस एन कब शो होगा, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किससे जुड़ा होगा, पाई। बना दोगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा क्या करोगे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, वाई पे कैसा चार्ज नेगेटिव, इस पे कैसा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और डबल। फर्दर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे इधर, ये इधर जाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, यहाँ पे आएगा माइनस। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ कैसा चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एक्स सिंगल बॉन्ड वाई माइनस, और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब सुनो, दिस ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। बोलो हाँ कि ना, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसके बारे में कि दिस ग्रुप, ये कहाँ लिखेंगे एम, ये जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप माइनस एम डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ
होल बेंजीन रिंग, पूरी बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी XY ने क्या कर दिया, कम। बट स्पेशली कहां से कम किया है, अब देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऑर्थो पे प्लस, पैरा पे प्लस और फिर ऑर्थो पे प्लस, मतलब ज्यादा जिंदगी किसकी खराब हुई है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। क्या कहा मैंने कि -m ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल बेंजीन रिंग बट स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब अगर कोई +m है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ाएगा, कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। अगर कोई -m है तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, और कहाँ से घटाएगा, ऑर्थो और पैरा। अब सुनो, इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारे, इस पर पहली बात तो मना करेगा, ए इलेक्ट्रोफाइल दूर रहे, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ग्रुप ने क्या कर दी है, कम कर दी है। जैसे समझो यार, अरे इसके साथ CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइनाइन, आपको पता है कौन सा इफेक्ट लगाता है, कौन सा इफेक्ट लगाता है, -m से इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये बिट। अब हमने कहा कि किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मारा, अच्छा जैसे ही अटैक मारेगा बेंजीन रिंग क्या बोलेगा, रुक जा भाई, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ने खींच ली है, मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, आर यू गेटिंग दिस, पर वो जबरदस्ती कर रहा है, नहीं मुझे तो कंपाउंड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो अब उसका अटैक कम से कम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो नहीं, अगर होगा तो कहाँ होगा, ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। कुछ बात समझ आ रही है, ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल काट देगा मेटा पोजीशन। और फायदा समझ लो इसका, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको इसका फायदा समझ में आ रहा है। कोई रिएक्शन लिखा आया, आधा रिएक्शन लिखा आया, बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपसे पूछ लिया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा है, तो आप बता सकते हैं। अगर -m ग्रुप है तो कहाँ जोड़ दोगे, मेटा, अगर +m है तो और तो यार ये दोनों, समझ रहे हैं आप मेरी बात, पक्का इसको नोट करो अपनी नोट, अभी तो बहुत बातें करनी है इसके बारे में, कल करेंगे, इसको नोट करो और इसको रिवाइज जरूर करें।